निकाह करो अमीर हो जाओ। आप कहोगे निकाह तो मौलाना सुन्नत है, सुन्नत पे अमल करके आदमी अमीर कैसे होगा? तो सुनो सुभान अल्लाह बोलो तो मैं एक तारीख इस्लाम की बयान करता हूँ। पूरा मजमा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ना मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, सारी जिंदगी गुर्बत में गुजरी उनकी। नबी के जमाने में गरीब, अबू बकर के जमाने में गरीब, फारूक आजम के जमाने में गरीब, उस्मान गनी के जमाने में गरीब, मौला अली के जमाने में भी गरीब, सबके जमानों में गरीब। उमर का दौरे खिलाफत था, हजारों के बीच में खुतबा दे रहे थे हजरत उमर। हजरत उमर की नजर उठी, एक गरीब बैठा है, अल्लाह अल्लाह उठे। उमर की आंख में आंसू आ गए। कहा ये तो वो मर्द कलंदर है जो नबी के जमाने में भी गरीब था, अबू बकर के जमाने में भी गरीब था, मेरे जमाने में भी। अल्लाह अल्लाह, ये उस जमाने के बादशाह थे, आज के बादशाह तो खा गए। हाँ खा गए, कोठा भी गायब, नालियां भी गायब, नालियों का पैसा भी गायब, सब खत्म। और दावा यही है अब क्या और जिता दो। लोग बोले यार अब तक कुछ ना किया, अब क्या करोगे? कह रहा कसम खा रहा हूं घर घर में कब्रिस्तान बनवा। अरे वाह रे वाह, इसको कहते हैं बादशाह। उमर की नजर पड़ी, और बादशाह होता ही वो है जिसकी नजर अमीर और गरीब सब पे पड़ जाए। उमर ने उंगली का इशारा किया, कहा इधर आओ। आ गए, जैसे ही उठ के आए हजरत उमर अंदर गए, खजानों की चाबियां उठाई और उठा के गुच्छा चाबियों का इनसे कहा कुर्ते का दामन इधर करो। गरीब ने दामन फैलाया, उमर ने चाबियां डाल दी। हजरत उमर ने कांधे पे हाथ रख के कहा हुज़ैफा सुनो, मैंने नबी के जमाने में भी गरीब देखा, अबू बकर के जमाने में भी गरीब देखा, आज भी गरीब हो, जाओ अपनी किस्मत पे खुश हो जाओ। कहा क्या हुआ उमर? कहा आज मैंने तुम्हें ईरान की गवर्नर अता फरमा दी। जोर से बोलो भाई, ईरान की गवर्नरी अता फरमा दी। गवर्नरी बादशाहत, और सुनो आज की बादशाहत 5 साल की है, मगर वो जुमला जो उमर का था, जब तक जिंदा रहो जब तक तुम बादशाह। जाओ तेरी बादशाहत। इतना जब कहा तो खुशी में झूमना चाहिए था, मुस्कुराना चाहिए था, मचल कर खड़े हो जाते। हमारे इलाके में संभल से आगे जाके अभी इलेक्शन हुआ जो प्रधानी का, पिछली बार एक प्रधान जी का जैसे ही ऐलान हुआ कि प्रधान जी जीत गए 3 वोटों से, तो वो जो साइकिल के पहियों में हार पड़ते हैं, लोगों ने जाके दबा दब प्रधान जी के गर्दन में जो डाले, और जब उठाया गोद में तो प्रधान जी फूल गए। लोग बोले वो खुशी में झूम रहे हैं, जब गर्दन हटा कर देखा तो प्रधान जी खत्म। इंतकाल घर तक ना आया, पढ़ा तो हो गई, अखबार में आई थी ना खबर, संभल के आगे मर गया प्रधान। खुशी बर्दाश्त ना हुई, अरे ऐसी भी क्या खुशी के मर गया तू, है क्या इस प्रधानी में? भाई भाई को मार रहा, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा, आपस में गोलियां चलवा दी, गांव गांव में पाल्टी हो गई, घरों में रातों में जा जा कर बैठ रहे हो, वो ऐसा। मैं तो ये कहता हूँ जो ऐसा काम करता हो इसका गिरेबान पकड़ के ये बता दे तू कैसा। और एक चीज और, वो जो तुम्हारे कान भर रहे हैं रातों में आके लोग, तुम्हें वो ऐसे कह रहा, वो तुम्हें ऐसे कह रहा, और मैंने बड़े अच्छे आदमी से सुना, वो झूठ नहीं बोलता, उससे ये कह दो कि जो ऐसी बात करता हो वो अच्छा हो ही नहीं सकता। चुगली करने वाला, पीछे बुराई करने वाला कभी अच्छा नहीं हो सकता। सुनो सुनो, ये बातें इधर आ गई, मैंने बयान कर दी। हजरत हुज़ैफा को ईरान की गवर्नरी मिली, कहाँ की? जोर से बोल कर दिखाओ। ईरान की खुशी का वक्त था, मगर खुश ना हुए, गर्दन झुक गई चाबियां देख के। उमर बोले हुज़ैफा क्या हुआ? हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान बोले उमर हुआ तो कुछ नहीं, मगर एक बात बता दो। कहा क्या? कहा बादशाहत करने के लिए ईरान जाना पड़ेगा। कहा हाँ। बादशाहत करने के लिए मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा हाँ। कहा बादशाहत करने के लिए मुस्तफा की गलियां से जाना पड़ेगा। कहा हाँ। कहा बादशाह
बादशाहत करने के लिए मुस्तफा का मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा हाँ, चाबियां उठाई हजरत हुजैफा इब्ने यमान ने, और चाबियां उठाने के बाद हजरत हुजैफा इब्ने यमान ने, हेलो भाई हेलो यार, ये क्या बात हो गई क्या भैया हजरत? अरे तो एक आदमी जाओ ना भैया, कोई मुहर्रम है क्या? या पूरा गांव उठा के लाएगा? अजीब हालत, मतलब यही नहीं देख रहे हैं कि मैं क्या बयान कर रहा हूं। खत्म कर दी अपने जलसों की इज्जतें तुम। यही चीजें बर्दाश्त नहीं है हमसे। सुन लो साहब, बात है, सच के कायल हैं, ईमानदारी के कायल हैं, बदतमीजी के नहीं। अपने जलसों की इज्जतें हम खुद बर्बाद करते हैं। हम लोग यही नहीं देख रहे हैं कि क्या बयान किया जा रहा है। दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मुहम्मद वल करम। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। कहा ए उमर, चाबियां तो ये हैं कि मदीना छोड़ूंगा। कहा हाँ, नबी की गलियां छोड़ूंगा। कहा हाँ, मुस्तफा की बस्ती छोड़ूंगा। कहा हाँ, आंख से आंसू निकल गए। हजरत हुजैफा इब्ने यमान की चाबियां उठा के उमर के हाथ में दी। उमर बोले हुजैफा ये क्या है? कहा उमर सुन, ये बादशाहत ईरान की तुझे मुबारक, मुस्तफा की गलियां मुझे मुबारक। जोर से बोलो उमर, मुझे बादशाहत की जरूरत नहीं, मुस्तफा की गलियों की फकीरी की जरूरत है। बेशक जिंदाबाद। बात और सुन लो चलते चलते, मदीना है भी ऐसा ही। बेशक हसन भाई अगले साल चलना ही है इंशाअल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आज तक नहीं देखा था मदीना, मगर जिस दिन मैं नबी के रोजे पे गया था ना, खुदा की कसम रमजान के महीने में रोजा था मुझसे, जब पहली नजर मुस्तफा के गुंबद पे पड़ी, पहली नजर मेरे रसूल की चहलियों पे पड़ी, तो जिंदगी में जो गुनाह किए थे वो मुंह से बता रहा था। मैं नबी के पास आका मैं ये भी करके आया हूँ, मैं ये भी करके आया हूँ, मैं ये भी करके आया हूँ। अल्फाज लिखे थे नबी के रोज़े के सामने, अरे कुछ भी करके आया है। वलाउ अन्नहुम इस्सलमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर अपनी चालों पे जुल्म भी करके आए हो तो झुक जाओ मेरे नबी की बारगाह में। खुदा की कसम ऐसा यार दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा सरदार अगर मिलेगा तो मदीने में मुस्तफा का रोज़ा। नारे रिसालत, नारे आफियत, सीरत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, सरकार मदीना, नारे तकबीर। क्या नाम है इस गांव का? कोली। अल्लाह अगर दौलत दे, जिंदगी में हज जरूर करना, जरूर करना, यकीन